सबसे कॉमन पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया है अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स में पिछले 2 साल से जिनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ इज़ दैट दे फेल वेरी अर्ली और वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर द साइकोलॉजी ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के यू हैव टू सेंड मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स और रीच आउट टू हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसर इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ लाइक 5 or 6 months। और उसमें देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम जब प्रोफेसर्स रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम दे विल से कि हमारे पास पोजीशन नहीं है या मैं रिटायर हो रहा हूँ या मेरे पास फंड्स नहीं है। सो डोंट लेट all these things demotivate you and make you feel like I'm gonna quit right now. So you need to keep pushing yourself and you need to understand कि although ये process थोड़ा सा simple है लेकिन it takes time। और दूसरी बात जो बहुत important चीज़ है वो ये कि during this process of application you need to do one thing is like your every next application जो आपकी हर एक अगली application होगी उसको बेहतर होना चाहिए आपकी पिछली application से and you will feel this difference। तो अगर मैं अपनी scholarship journey की बात करूँ so it took me around like almost 1 year or more। तो अगर मैं अपनी पहली application के essays या अपनी पहली application के material को अगर मैं अभी scan करूँ और उनको read करूँ so I will see a big difference। वही मेरे essays या वही email format या वही मेरा resources जो मेरे पास 8 या 9 महीने बाद थे। So what happened is I learned during this process। मैंने इस process में सीखा और अपने हर इस अगली application को improve किया अपनी पिछली application से and that's how it works। So and that's I think one of the main reason जिसकी वजह से a lot of students जो है वो बहुत जल्दी quit कर जाते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी शायद आपको इतनी अच्छी एप्लीकेशन या इतनी अच्छी प्रोफाइल ना मिले और एंड दे मेक इट बिकॉज दे जस्ट डोंट गिव अप और वो कीप अप्लाइंग करते रहते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करते रहते हैं एंड दे ऑल्सो कीप मेकिंग चेंजेस इन देयर एवरी नेक्स्ट एप्लीकेशन कि उनकी हर एक अगली एप्लीकेशन उनकी पिछली एप्लीकेशन से बेहतर हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि आपको इस ग्राइंड से होकर गुजरना पड़ता है और आपको अपनी एप्लीकेशन के मटेरियल्स को टेलर करना पड़ेगा हर प्रोफेसर उसकी प्रोफाइल और उसकी रिसर्च के हिसाब से और आपने उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा और उनको केयरफुली रीड करना पड़ेगा जो उन्होंने अपनी वेबसाइट या अपने पोर्टल पे दी हुई होती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो या गुड लक इन योर एप्लीकेशन। इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द एग्जैक्ट प्रोसेस द स्टेप बाय स्टेप details for all these application process so go to my bio and you will see a YouTube link जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किया है। Until then take care, अल्लाह हाफिज़।